कोरोना के नए स्ट्रेन पर फोर्टिस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ क्या कह रहे हैं, यह भी अब आपको दिखाते हैं। नया स्ट्रेन चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस वही सावधानी हम सबको बरतनी है जो अब तक हम बरतते आए हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन चिंता की बात है। डॉक्टर सेठ कह रहे हैं वायरस का म्यूटेशन हालांकि कोई नई बात नहीं है, ऐसा आमतौर पर होता है। वायरस अपना रूप बदलता है, नया स्ट्रेन सामने आना इसलिए सामान्य बात कहा जा सकता है। बात करते हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ से, जो कोरोना वायरस पर भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि देखिए, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जहां दुनिया के कई देशों में कोरोना अभी भी बेकाबू दिख रहा है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, वहां भारत में ये केसेस कितने अच्छे तरीके से अब काबू में आते दिख रहे हैं। लेकिन फिर सडनली एक खबर आती है कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया है, कोरोना ने एक नया रूप अख्तियार कर लिया है जो करीब 70% ज्यादा खतरनाक है, और फिर वो चिंता और बढ़ा देती है। तो बतौर एक एक्सपर्ट आप इसको कैसे देखते हैं और कितनी चिंता की बात है? देखिए, ये कंसर्न की बात तो ज़रूर है। कोरोना एक नया वायरस है और आपने देखा होगा कि हर कुछ दिन पे उसकी नई जानकारी आती है, उसके नए कुछ पहलू आते हैं और नई समझ आती है। और ये तो पिछले 9 महीने से समझ बढ़ती जा रही है। समझने की बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि म्यूटेशन होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आपने सुना होगा कि हर दिसंबर या हर नवंबर में वायरस की वैक्सीनेशंस देते हैं हम लोग, और हर दिसंबर हर साल एक नई वैक्सीन निकलती है, इसलिए कि वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन म्यूटेट करता है और नई वैक्सीन निकलती है। इसी तरह ये एक गंभीर बात जरूर है, बट पैनिक की बात नहीं है। जब से ये खबर आई है तब से जो अभी तक का नंबर है, करीब मिडिल ईस्ट मिला लें, यूरोप मिला लें, वेस्टर्न कंट्रीज मिला लें या फिर एशिया मिला लें, 40 देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन से अपना कनेक्शन लगभग काट दिया है। करेक्ट। तो पैनिक जैसी सिचुएशन आ गई है। ब्रिटेन में भी खबरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि वहां लोग एज सुन एज पॉसिबल ब्रिटेन छोड़ना चाहते हैं। तो आप समझिए कि पैनिक इसलिए आया है कि जब तक वायरस के म्यूटेशन की पूरी समझ नहीं आएगी तब तक प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये जो रोकी गई हैं फ्लाइट्स, या कहा गया है कि दिसंबर के या 1 जनवरी तक लॉकडाउन हो जाए ब्रिटेन में, ये इसलिए है कि हमें टाइम चाहिए हर वायरस के म्यूटेशन का समझने का। सितंबर में पहली बार ये सामने आया था मामला नए म्यूटेशन का, तो आप ये कह रहे हैं कि दुनिया वक्त रहते जाग गई है? एब्सोल्युटली। पहले की वजह से अब दुनिया जाग गई है, दुनिया समझ रही है। दुनिया चाहती है कि अगले 2-3 हफ्ते में इसको और समझे, और वही प्रिकॉशंस जो पहले कह रहे हैं उनको और फिर से इख्तियार किया जाए, उसको और रखा जाए, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, पैनिक स्टेज नहीं है, ये प्रिकॉशन स्टेज है। इसीलिए जो आप देख रहे हैं इसको पैनिक ना समझिए, ना ही हमें लोगों को डराने की जरूरत है, ना ही लोगों को हमें फिक्र कराने की जरूरत है। बट ये है कि अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिए तो क्या फायदा अगर 4 हफ्ते के बाद कहे कि यार फिर से ये बीमारी बढ़ रही है और अब देखिए नया वायरस स्ट्रेन आ गया, तो जो हमें पता था 4 हफ्ते पहले। एक चीज और बताइए फिर, ये जो एक थ्योरी दी जा रही है कि 70% यानी 70% ये ज्यादा खतरनाक है, इसका क्या मतलब है? 70% ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, 70% ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या है? नहीं 70% ज्यादा इन्फेक्शस है। अच्छा। ये कहीं नहीं प्रूव किया गया है कि ज्यादा सीवियर है, इससे लोगों की ज्यादा मौत हो सकती है, मगर इन्फेक्टिविटी इसकी 70% ज्यादा है। और आपको पता ही है कि इन्फेक्टिविटी क्या होती है। अगर वही प्रिकॉशंस हमने पहले भी कही हैं, अभी भी कह रहे हो, आगे भी कह रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी से प्रोटेक्ट करना तो आपके हाथों में है। कि चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, ऑक्सफोर्ड हो और भारत बायोटेक हो, ये जो वैक्सीन बन चुकी हैं या बनने के फेज में है, लास्ट फेज में है, क्या ये इस नए स्ट्रेन पर उतनी ही इफेक्टिव होंगी जितने पहले के बारे में कहा जा रहा था? अभी तक तो जो साइंस कहती है कि यस, वो इसलिए होगी कि ये मैसेंजर आरएनए है। ये जो नया वायरस है वो भी मैसेंजर आरएनए पे ही डिपेंड कर रहा है। सिमिलैरिटी है, चाहे उसमें वेरिएशन आया हो, बट ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स या जो वैक्सीन्स है इतने वाइड रेंज को कवर करती हैं कि इसमें इफेक्टिव होंगी। बट एक और बात ये भी है कि अगर आप अगले 6 महीने में देखा गया कि शायद इसमें उतनी एफिकेसी नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट, तब भी नई वैक्सीन बनाने में 4 से 6 हफ्ते लगने वाली बात है, क्योंकि साइंस इतनी तरक्की कर गई है इस कोविड वायरस पे कि उनको वेरिएशन बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है। यानी महाराष्ट्र ने अपने यहाँ फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया है।
दुनिया के जी कई हाँ, देशों जरूर। में लॉकडाउन लगा दिया गया है, ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कहीं वैसी कंडीशन तो नहीं आ जाएगी जो हमने देखी थी आज से 6-7 महीने पहले, और एकदम वो जो एकदम डरावनी सी तस्वीर लॉकडाउन की आ जाती है, वैसा तो कुछ नहीं होने वाला? देखिए, प्रिकॉशंस को हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन खराब होगी। प्रिकॉशंस का ये मतलब है कि सिचुएशन अच्छी रखने के लिए प्रिकॉशंस ली जा रही है। हमारे पास लेसन्स हैं 9 महीने के, क्या लॉकडाउन से हमें फायदा हो, क्या नुकसान हुए, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। और अगर आप ये देखते हो कि लॉकडाउन है, इसका मतलब नहीं है कि सिचुएशन खराब होगी। इसका ये मतलब है कि सिचुएशन खराब होने से बचाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।